अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। सैयद अनवर महमूद एक आर्टिकल राइटर हैं। 2013 में उनका एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसमें उन्होंने 2010 की अपनी एक कहानी पेश की। वो कहानी कुछ पीर, फ़कीर, मुर्शिद इस मामले पे मिलती जुलती है। पहले मैं आपको उनका वो आर्टिकल का मफ़हूम सुनाता हूँ, यानी वर्ड्स मेरे हैं लेकिन कॉन्टेक्स्ट वही है जो उनके आर्टिकल में था, और उसके बाद मैं उस पर आपको अपनी एक्सप्लेनेशन दूंगा कि मैं क्या ऑब्ज़र्व करता हूँ इस बारे में। वो कहते हैं 2010 में वो उम्रे पे गए तो वहाँ उन्हें एक शख्स मिला। अब नाम उन्होंने जो मेंशन किया वहाँ पे वो एग्जैक्टली मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा, लेकिन सपोज़ एक दानिश नाम का आदमी उन्हें मिला वहाँ पे जो कि उम्रे पे था। वो अपनी वालदा के साथ उम्रे पे आया था। तो उसके साथ रस्मी गुफ्तगू हुई और जब उन्होंने कहा कि मैंने उनसे जानना चाहा कि आप क्या करते हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं दर्जी का काम करता हूँ और वालदा मेरी अभी उम्रे से वापस चली जाएंगी, लेकिन मैं गैर गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब ही रहूँगा। तो मैंने जब उनसे कहा कि आपको डर नहीं लग रहा इस बात पे कि अगर आप पकड़े गए तो आपको वापस भेज दिया जाएगा, तो उसका आगे से जवाब ये था कि खाना काबा में बैठी हुई उस शख्स ने कहा, भाई मुझे मेरे पीर की दुआ है, मेरे पीर ने कहा है कि अपना देश छोड़ जाओ, वहाँ पे तुम्हारे लिए बाहर बहुत ज़्यादा रोज़ी है। हुआ कुछ ऐसा कि वो 2 दिन में ही पकड़ा गया और उसका जो सामान है, बैग्स, वो उसके कुछ जानने वाले मेरे जानने वाले थे, तो उन्होंने कहा कि भाई आप वो डिपोर्ट हो गए, वो जब डिपोर्ट हो जाएगा तो वो आपसे पाकिस्तान में आके अपना सामान ले जाएगा, लेकिन इस वक्त आप उनका सामान लेकर चले जाएं। सैयद महमूद कहते हैं कि मैं सामान लेकर चला गया, लेकिन हुआ ऐसा कि जब वो डिपोर्ट होके वापस आया तो मैंने उससे पता किया कि यार आपने आप अभी क्या करोगे, आपने तो अपनी माँ और बहन के जेवर बेच के सऊदी आए थे। तो उसने कहा कोई मसला नहीं, मुझे मेरे पीर की दुआ है, माँ बाप तो और बहनें वैसे ही रो रही हैं, वो पागल हैं, उनका ईमान कमज़ोर है। यानी कि उसका ये कहना था कि जो शख्स पीर पर ईमान ना लाए उसका ईमान कमज़ोर होता है। मैं ये सवाल करता हूँ कि इतनी आसानी से ये पीर फ़कीरी का धंधा कैसे चलता है? पीर होता कौन है वैसे? हमारे इलाके में उस शख्स के लिए पीर बनना कोई मुश्किल नहीं है जिसकी रंगत थोड़ी थोड़ी गोरी हो, जिस्म थोड़ा भरा हो और दिखने में थोड़ा खूबसूरत हो, और वो दाढ़ी सजा ले, सर पे टोपी पहन ले और सफ़ेद काटन की बजाय सफ़ेद रेशमी लिबास पहन ले, क्योंकि काटन में अकड़ होती है और अकड़ अल्लाह ताला को पसंद नहीं होती। इन पीरों पर अंधा एतकाद लोगों का इन्हें ये शय देता है कि गुजरावाला में एक पीर था जिसका नाम मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा, मैं अभी उसका नाम भी रिकॉल करता हूँ। नाम था मोहम्मद गुलजार, गुजरांवाला का एक पीर था। उसने 20 कत्ल कर डाले, लेकिन उस पर अंधा एतकाद रखने वाले उसके मुरीद जो थे वो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थे, अदालत में गवाही नहीं दी। उन्होंने कहा कि हमारे पीर जो हैं इन पे रूहानी कैफियत तारी थी, ये कत्ल कर ही नहीं सकते, ज़रूर उन्हीं में कोई गलती होगी। हमारे इलाके में कहा जाता है कि पीर साहब के चेहरे पे नूर हैं, दंदनाते फिरते हैं उनके ये चेले चपाटे कहते हुए कि माशाल्लाह पीर साहब के चेहरे पे बहुत नूर है, पीर साहब बहुत गोरे हैं, लाल हैं। भाई पीर साहब के चेहरे पर कोई नूर नहीं है। ये जो नजराने के तौर पर 5-5 किलो सेब आप कश्मीरी भेजते हैं उन्हें, ये उनकी अच्छी डाइट है जिसकी वजह से उनका चेहरा लाल और सफ़ेद है, ये कोई नूर नहीं है। और फिर जब आप सवाल कर उठें कि यार पीरों की आमदन इतनी है, आप जिस पीर के पास जाते हो, आया उसके पास कोई ज़मीन नहीं, जायदाद नहीं, तो उसकी आमदन कैसी है? वो इतनी जो उसके पास गाड़ियां हैं, जो बॉडीगार्ड्स लेके घूमते हैं, ये कैसे घूमते हैं? तो जवाब देते हैं, भाई अल्लाह ने हमारे पीर साहब को बहुत नवाजा है। मेरा ये मानना है उन जाहिल लोगों के लिए कि पीर को अल्लाह ने नहीं, आपकी जाहिलियत ने नवाजा है, आपके अंधे एतकाद ने नवाजा है, जिसकी बदौलत आप बग़ैर किसी वजह से पीरों के लंगर खानों में जाकर पैसे भरते रहते हैं और कहते हैं जी वहाँ से आम आदमी रोटी खाता है। भाई आम आदमी रोटी खाता है, लेकिन अगर आप क्या उनका कोई ऑडिट होता है? दरबार को इनके बने सिर्फ 100 साल होते हैं, लेकिन उसमें पिछले 700 साल के इनके ख़ानदान के मुर्दों की कब्रें पड़ी होती हैं। यार दरबार को बने अगर 100 साल हो हैं तो पिछले 700 साल पहले जो शख्स मरा है उसकी कब्र यहाँ पर कैसे आ गई? आप कैसे उखाड़ कर ले आए कब्र? यहाँ तक आपने कभी सोचा है कि ये जो चादरें आप कब्रों पर चढ़ाते हैं जाके मज़ारों पे या दरबारों पे, जो चादरें बाहर पड़ी होती हैं, ये भी इन्हीं की इन्वेस्टमेंट होती हैं। रात को अक्सर औकात मज़ारों से ये चादर उतार ली जाती है, दोबारा पैकिंग की जाती है और अगले दिन दोबारा इसको मार्केट में बेचने के लिए उतार दिया जाता है। ख्वातीन भी इन पर अंधा एतकाद रखती हैं। कैसे अंधा एतकाद रखती हैं? यहाँ तक कि यह चीज़ देखने में आई है कि कुछ ख्वातीन के बच्चे मट्टी खाते हैं। अब मट्टी छुड़वाने के लिए भी वो पीर साहब के दरबार पर जाएंगी
और उन्हीं की दरबार की मिट्टी लेके पीर साहब से दम करवा कर ला के अपने बच्चे के सामने रखेंगे कि ये बच्चा ये मिट्टी खाएगा और मेरा बच्चा मिट्टी खाना छोड़ देगा। क्या ये हमारी जाहिल आवाम सुधर पाएगी कि इन लोगों को अपना खुदा बनाई बैठी है? जो इन लोगों के झांसे में मत आएं। आपका बच्चा बीमार है, उसे डॉक्टर के पास ले जाएं, पीर के पास जाके वो तावीज़ और कागज़ पर तावीज़ लिखवा कर घोल कर मत पिलाएं। आपको मालूम नहीं, शायद कागज़ में भी केमिकल होते हैं और जो मैदे के लिए नुकसानदेह होते हैं। अगर आप इख्तलाफ करते हैं तो करें। पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि अगर आप मुझसे इख्तलाफ करते हैं तो वो भी काबिल गुंजाइश है, लेकिन इस वीडियो में नहीं, क्योंकि मेरा ये मानना है जो शख्स इस अकीदे का कायल है कि वो अल्लाह के सिवा किसी पीर के पास जाता है, तो वो मेरी नज़र में एक आम इंसान नहीं, बल्कि वो इंसान ही नहीं, कोई कम अकल मखलूक है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का करियर अच्छा हो तो खुदारा उन्हें पीरों के पास मत लेकर जाएं। उन्हें अच्छा स्किल सेट दें, अच्छी एजुकेशन दें, ताकि वो कामयाब हो सकें, ना कि उन्हें पीरों के पास लेकर जाएं और उनका कॉन्फिडेंस डाउन करें कि यार हमारा बच्चा स्टडीज़ में वीक है, जॉब नहीं मिल रही। खुदारा बच्चों को स्किल सेट दें और अच्छी एजुकेशन दें। आप इख्तलाफ करते हैं तो करते रहें, और अगर आप एग्री करते हैं तो अच्छी बात है। मैं ये मानूंगा कि अगर आप इस चीज़ पे एग्री करते हैं तो आप एक डिसेंट इंसान हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।